सभी को नमस्ते। तो आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ ऑफ द ट्विन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस रिवीजन सेशन में हम लोगों ने लॉ रिलेटिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद फटाफट हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे। बेसिकली 3 पार्ट्स में आपका ये सेशन रहने वाला है और सभी पार्ट्स को मिला के टोटल हमने 4.5 या 5 घंटे में मैक्सिमम सिलेबस आपका कंप्लीट कर देना है। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो सिलेबस है बेसिकली वो है, सबसे पहले आपके सिलेबस में आपको मीनिंग एंड स्कोप ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मीडिया एक्सेस, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये जो 7 टॉपिक्स है ना, ये 7 टॉपिक्स आपके जनरल टॉपिक्स हैं। ये 7 टॉपिक्स जो आपके हैं वो आपको जनरल टॉपिक्स हैं। तो ये जो 7 टॉपिक्स हैं आपके, ये 7 तो हम आपको करवाएंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ये अच्छे से करेंगे। फिर हम लोग तीसरा जो जुडिशरी वाला पार्ट है वो तीसरे लेक्चर में करेंगे। इससे कोई एक क्वेश्चन बनता है बड़ी मुश्किल से, ज्यादा फोकस इस पे चाहे हम ना भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, पर फिर भी हम इसको भी अच्छे से करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन दिस सेशन व्हाट वी विल डू, we will cover these first 7 टॉपिक। ये 7 टॉपिक हमने इस फर्स्ट सेशन में कंप्लीट करने हैं, पहले रिवीजन सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं अपनी कि व्हाट इज बेसिकली दिस आरटीआई, इट्स स्कोप, इट्स नेचर। ये टॉपिक है फर्स्टली आपका। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हो? देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। क्या मतलब होता है इसका? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे गवर्नमेंट लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के जरिए बनाई जाती है। इट्स ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अब स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में पीपल सुप्रीम है, डेमोक्रेसी में लोग सुप्रीम है। लोग खुद अपनी गवर्नमेंट को आगे चुन के भेज रहे हैं। तो जो लोग अपनी गवर्नमेंट को चुन के आगे भेज रहे हैं, उन लोगों का ये अधिकार नहीं है कि दे शुड कम टू नाउ व्हाट इज देयर पीपल, व्हाट इज देयर रिप्रेजेंटेटिव, दोज हुम दे हैव अपॉइंटेड, दे हैव इलेक्टेड, व्हाट दे आर डूइंग। बेसिकली अगर डेमोक्रेसी में सुप्रीमेसी लोगों के पास है, लोग सुप्रीम है, तो ये सोचने वाला विषय है कि अगर लोगों ने अपने लोगों में से कुछ प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके आगे भेजा है सरकार में, तो वो सरकार में जाके क्या कर रहे हैं उनको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस राइट टू इंफॉर्मेशन, कि भाई जो लोग लोगों को चुनकर आगे भेज रहे हैं, उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जरिए चुने गए लोग काम क्या कर रहे हैं। That's why this right to information is very, very important for the democracy of the country, for the democratic form of government. Because only because of this right to information, people will come to know what their government is doing. Now, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो हमें संविधान के लागू होने के साथ मिल गए थे। हमारे फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भारत के संविधान में अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 दिए हुए हैं। एक आर्टिकल है इसमें, दैट इज आर्टिकल 19(1)(g), 19(1)(a). 19(1)(a) जो राइट है आपका, वो बात करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में दी गई है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 91A में दी गई है। इस आर्टिकल में ये माना जाता है कि हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंप्लाइडली दिया हुआ है। कैसे, समझने की कोशिश करना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये बात टाइम एंड अगेन बोली कि भाई आपको बोलने का अधिकार है, पर आप बोल कर पाते हो जब आपको जानने का अधिकार हो। जब आप जानोगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, जब आप जानोगे तभी तो बोल पाओगे। If you will come to know what the government is doing for you, only then you will be able to speak against the government. You will be able to speak and criticize the policies of government. तो आर्टिकल 19(1)(a) जो हमें बोलने का अधिकार देता है, इसी अधिकार में आपका राइट टू इंफॉर्मेशन इंप्लाइडली दिया हुआ है, एक्सप्रेसली कहीं नहीं दिया हुआ। एक्सप्रेसली कहीं नहीं दिया हुआ हमारे पूरे संविधान में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस तौर पे कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन इंप्लाइडली, इंप्लाइड वे में आपके आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। इसके साथ ही ये मेन आर्टिकल जो आपने याद रखना, आर्टिकल 19(1)(a) which impliedly includes the right to information also. सेकंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 बात करता है फंडामेंटल राइट टू लाइफ की, लाइफ एंड लिबर्टी। आपके पास जीने का अधिकार है, आपके पास लिबर्टी का अधिकार है। तो भाई गवर्नमेंट की हर पॉलिसीज के बारे में नॉलेज लेने का अधिकार भी इसमें आ जाएगा। आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है ये सीखने की का उनके पास राइट है। तो इस राइट के तहत ये जो राइट है ये आर्टिकल 21 में भी कहीं ना कहीं लिंक करता है, ऐसा बहुत बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो बेसिकली जो भी मैंने आपको बताया, इससे हमें ये पता चल गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन, इससे हमें ये पता चल गया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इट इज कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करेगी, लोगों का शासन तभी सर्वाइव करेगा जब डेमोक्रेसी होगी, जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन होगा। अगर राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी कभी भी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये लोगों को इंपावर करता है, लोगों को पावरफुल बनाता है, लोगों को शक्ति देता है, लोगों को राइट देता है कि वो गवर्नमेंट के बारे में जाने, गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्या पॉलिसीज बना रही है, कहीं पे कुछ काम हो रहा है तो उस काम को कैसे किया जा रहा है, क्या उसमें मटेरियल लगाया जा रहा है। अगर पंचायत कुछ काम करवा रही है, डंगा लगा रही है, पंचायत कोई पुल बना रही है, तो उसमें कैसा मटेरियल लगाया जा रहा है, कितना पैसा गवर्नमेंट से आया है, कितना व्यय, कितना खर्चा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये शक्ति प्रदान करता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो हमारे देश में 2002 से पहले, हमारे देश में 2002 से पहले राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके कोई भी स्टैच्यूट नहीं था, कोई भी कानून नहीं था, कोई भी स्टैच्यूट, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ नहीं था। केवल और केवल आर्टिकल 19(1)(a) था जिसके अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन ऐड है ये माना जाता था। लेकिन हमारे देश के पार्लियामेंट ने 2002 में एक स्टेप उठाया और कानून बनाया। कानून का नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, इसमें कमियां बहुत थी, इसमें ड्रॉबैक्स बहुत थे, और इन्हीं ड्रॉबैक्स को मद्देनजर रखते हुए फाइनली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्ट किया गया 2005 में, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को एनफोर्स हो गया। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, ये सारी बातें हमारी एक आरटीआई का बेस है जो आपको पता होनी चाहिए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, ये कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, ये लोगों को शक्ति देता है, पावर देता है अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछने का, क्वेश्चन पूछने का। 2002 से पहले फंडामेंटल राइट तो था राइट टू इंफॉर्मेशन, पर इसके अलावा कोई और राइट हमारे पास स्टैट्यूटरी राइट नहीं था। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया 2002 में सबसे पहले। इस 2002 वाले एक्ट में बहुत कमियां थी, बहुत ड्रॉबैक्स थे, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फाइनली हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आ गया, और जो आज के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है,
सभी को राइट टू इंफॉर्मेशन देने के रिगार्डिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग एंड स्कोप ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन होती क्या है और इसका स्कोप क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन का। तो स्टूडेंट, अगर मैं मीनिंग की बात करता हूं तो हमारे भारत के संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राइट टू इंफॉर्मेशन डिफाइन नहीं किया गया है। देयर इज नोवेयर the definition of right to information is given under the Indian constitution. But as far as this right to information act 2005 is concerned, section 2 subsection j 2j जो है वो right to information क्या होता है उसको डिफाइन करता है। section 2j of the right to information act 2005 defines the right to information। क्या बोलता है ये बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब होता है लोगों के पास एक अधिकार, लोगों के पास एक राइट जिसके तहत द पीपल विल एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज, फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज। व्हाट इज राइट इंफॉर्मेशन? राइट इंफॉर्मेशन इज राइट गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया, according to which the people can get the information from the government bodies, from the authorities, from their representatives, what they are doing. This is right to information. Section 3 of the same act, right to information act 2005 का section 3 बोलता है कि सभी लोगों के पास राइट है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट्स अ राइट given to everyone that they can use the right to information subject to this act। इस एक्ट के अधीन रहते हुए, मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जब आपको राइट टू इंफॉर्मेशन राइट नहीं मिलता, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो उन बेसिकली कुछ पॉइंट्स के अधीन रहते हुए सभी के पास राइट है, सभी सिटीजन्स के पास राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन का। तो बेसिकली व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको पेपर में आएगा व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन मींस राइट गिवन टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री अंडर विच दे कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन, अंडर विच दे कैन सीक द इंफॉर्मेशन, अंडर विच दे कैन obtain the information from the government bodies, government authorities, public bodies, public authorities, from every your governmental organizations. This is right information. This is very crucial, right, for the upliftment of democracy, for the development of democracy, for the protection of democracy, for the strengthening of democracy। ये सारी बातें आप लिखोगे क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का शासन है और लोगों का शासन तभी कायम रहेगा जब लोगों को राइट होगा उनके रिप्रेजेंटेटिव जिनको उन्होंने चुना है उनके ऊपर कंट्रोल करने का। और कंट्रोल करने का राइट कैसे मिलता है? जब हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए भाई क्या किया, कहां लगाया पैसा, क्या कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसी बन रही है, इस पॉलिसी में किसको बेनिफिट मिलेगा, इस पॉलिसी में क्या हो रहा है। करप्शन खत्म करने के लिए जानने का अधिकार जरूरी है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द राइट टू इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन? जो क्वेश्चन है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इंफॉर्मेशन, डिस्कस द स्कोप ऑफ आरटीआई। क्या स्कोप है? तो सबसे पहला स्कोप ये है कि आरटीआई इज योर फंडामेंटल राइट। राइट टू इंफॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो 2005 में आया, लेकिन 2005 में एक्ट आने से पहले इसको आर्टिकल 19(1)(a) का एक अभिन्न पार्ट माना जाता था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिसीजंस में ये क्लियर कर दिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन तो आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है। 19(1)(a) क्या बोलता है? 19(1)(a) बोलता है कि आपके पास फ्रीडम है किसकी? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप स्पीच दे सकते हो। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको मिली हुई है माय डियर स्टूडेंट्स, बोलने का अधिकार जो आपको राइट मिला हुआ है, इसका ही पार्ट आरटीआई को माना गया है। तो बेसिकली सबसे पहले आरटीआई की स्कोप ये है
कि आरटीआई एक फंडामेंटल राइट है। और जब कोई राइट एक फंडामेंटल राइट बन जाता है तो इसका मतलब अब अगर आपका ये आरटीआई के राइट को छीनने की कोशिश करी जाएगी तो यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड यू कैन मूव टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 for the protection of your right to information. So basically what does it mean? It means the first important scope of RTI is that it's a fundamental right. It cannot be taken back. It cannot be taken away. It's a right given to everyone under the article 19(1)(a), which basically deals with the freedom of speech and expression. Second, coverage of public authorities. तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आपका है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें पब्लिक अथॉरिटीज को कवर किया गया है। पब्लिक अथॉरिटीज कौन है? पब्लिक अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटीज। ये जो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज होंगी, इन सभी की ड्यूटी बन जाती है कि ये क्या करें, ये क्या करें, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन दे, जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगी जाएगी। अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन की स्कोप ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में पब्लिक अथॉरिटीज कवर करी जाती हैं। पब्लिक अथॉरिटीज हैं जिनकी ड्यूटी होती है इंफॉर्मेशन देने की रिगार्डिंग जो भी उनसे पूछा जाएगा। दैट इज द सेकंड important right under the right information, that is the scope of right information. Third, type of information covered. अब right information में कैसी इंफॉर्मेशन कवर्ड है, आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो? तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप गवर्नमेंट के वेरियस डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है लोगों के लिए उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी डाटा मंगवा सकते हो जो डाटा पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए, जो डाटा जनरल पब्लिक के लिए आप उसकी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, आप कोई रिकॉर्ड मांग सकते हो, आप कोई फाइल मांग सकते हो किसी अथॉरिटी से, आप कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हो, कोई जो आपको लगता है ये डॉक्यूमेंट मुझे मिलना चाहिए, कोई ईमेल, कोई मेमोज, ये सब कुछ आप राइट इंफॉर्मेशन के तहत डिमांड कर सकते हो। तो व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन? व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कवर्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन? इट इज बेसिकली you can demand the policies, you can demand the decisions of the government, you can demand the administration, how the government is doing the basic administration of the justice, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, ये सारा डाटा आप इंफॉर्मेशन सारी आरटीआई के तहत मंगवा सकते हो। इवन आप आरटीआई के तहत सैंपल भी मंगवा सकते हो। कहीं पे कोई गवर्नमेंट का काम लगा हुआ है, कोई ठेकेदार काम कर रहा है, ठेकेदार कौन सा सीमेंट यूज कर रहा है, कौन सा रेता यूज कर रहा है, किस सैंपल का आयरन यूज कर रहा है, लोहा यूज कर रहा है, किस ग्रेड का, इसका भी आप इंफॉर्मेशन आरटीआई के माध्यम से मंगवा सकते हो। इट आल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ आरटीआई। 3 पॉइंट्स हो गए, फंडामेंटल राइट, कवरेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कवर्ड। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट जो स्कोप में आएगा, राइट कन्फर्ड अंडर आरटीआई। अब आपको क्या राइट मिले हुए आरटीआई के तहत, आप क्या क्या कर सकते हो? बोलने में सुनने में तो लगता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन का राइट होना, लेकिन ये इतना ही नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन बोलने में तो इंफॉर्मेशन लग रहा है, पर इट इज वेरी वाइडर। इसमें आपका इंस्पेक्शन ऑफ वर्क का राइट भी आ जाएगा। आप कहीं पे जाओ, वहां पे काम जो हुआ है, गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसको इंस्पेक्ट करना भी आपका अधिकार है। आप डॉक्यूमेंट्स, किसी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड गवर्नमेंट का इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप सर्टिफाइड कॉपीज किसी रिकॉर्ड की गवर्नमेंट से मंगवा सकते हो, डॉक्यूमेंट की कॉपी मंगवा सकते हो, आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो प्रिंटिंग फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी अदर फॉर्मेट में। ऑल दीज विल कम अंडर द राइट कन्फर्ड अंडर आरटीआई, या आरटीआई के तहत राइट माने जाएंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट, टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। अब आरटीआई की स्कोप में ये भी आता है कि कितने टाइम के भीतर आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए।
तो जनरली होता क्या है, 30 डेज के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ऐसा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो 30 डेज नॉर्मल टाइम बताता है, पर जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी इंक्लूड है। मतलब इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन है कि नहीं देंगे तो किसी की लिबर्टी खतरे में पड़ सकती है, तो आपको इंफॉर्मेशन 48 आवर्स में देनी पड़ती है, 48 आवर्स में आपको देनी पड़ती है। तो जनरली इंफॉर्मेशन इज मस्ट बी गिवन बाय द पब्लिक अथॉरिटीज विद इन 30 डेज, बट if there is involvement of personal life liberty question, then information must be given within 48 hours। ये भी स्कोप में आ जाएगा। छठा पॉइंट है एग्जेम्पशंस। अब देखो राइट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया, लेकिन हर चीज पे आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जब आपका राइट इंफॉर्मेशन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल सिक्योरिटी, एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल सिक्योरिटी, आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ती हो। आप गवर्नमेंट को लिखो लेटर कि हमें बताइए हमारे जम्मू कश्मीर में कितने फौजी तैनात हैं, हमारे पास कितने हथियार हैं, हमारे पास चाइना की बाउंड्री में कितने लोग वहां पे डिप्लॉय हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए। गवर्नमेंट कभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो गवर्नमेंट हमारे इंडिया के ऊपर खतरा आ सकता है, सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ सकता है, जहां पे हम वीक हुए वहां पे अटैक हो सकता है। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। किसी के कोई राइट टू प्राइवेसी है सभी के पास, आपको पता है, और अगर इंफॉर्मेशन देके किसी का प्राइवेसी खत्म होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट आपको नहीं देती। गवर्नमेंट बोलती है भाई हम उसके बारे में ये राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। आप फॉर एग्जांपल आप आरटीआई डालो और बैंक से बोलो कि इस फलाने पर्सन का जो आपका दोस्त है या आपका मित्र है या आपका दुश्मन है, बोलो कि हमें इस पर्टिकुलर पर्सन का बैंक बैलेंस चाहिए, इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको कभी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। किसी की प्राइवेसी को खत्म करके आपको कभी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। देन उसके बाद कुछ ऐसी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, हम आगे डिटेल में ये सारा कंसेप्ट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सेक्शन वाइज टॉपिक, सेक्शन 8 बोलते हैं इसके बारे में, सेक्शन 8 में दिए हुए हैं, सेक्शन 8 सेक्शन 9, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे एक्ट के। इसके अलावा हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो हमारे देश के बहुत सारे विंग्स हैं, उनमें जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड होती है, उनकी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती। और लास्ट है स्कोप ऑफ आरटीआई में गुड गवर्नेंस, कि आरटीआई बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है गुड गवर्नेंस के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गुड गवर्नेंस, अच्छे से देश चले, इसके लिए आरटीआई बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप, नेचर ऑफ आरटीआई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का स्टॉप करने का कोई तरीका होगा, पॉज करने का, बट इट इज नॉट देयर, यहाँ कोई वे नहीं है इसको पॉज करने का, तो कंटिन्यूसली अब आगे पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आरटीआई। आरटीआई हिस्ट्री में डेवलप कैसे हुआ। हमने इंडियन पर्सपेक्टिव भी पढ़ना है और हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी पढ़ना है, मतलब पूरे वर्ल्ड में कैसे आरटीआई डेवलप हुआ। फिर हम इंडिया की रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि इंडिया में आरटीआई कैसे डेवलप हुआ। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली डेवलपमेंट, फिर हम पढ़ेंगे ग्रोथ इन डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न ग्लोबल ट्रेंड। ये चार तरीके से हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आरटीआई पढ़ना है ग्लोबल, इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दैट इज अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट कैसे स्टार्टिंग में इस पूरे वर्ल्ड में आरटीआई डेवलप हुआ। तो इस पूरे वर्ल्ड में आरटीआई डेवलप सबसे पहले स्वीडन में हुआ था।
स्वीडन वॉज द फर्स्ट कंट्री जहां पे आरटीआई सबसे पहले डेवलप हुआ, सबसे पहले आरटीआई के रिगार्डिंग एक कानून बना था। स्वीडन में एक कानून बनाया गया था, कानून का नाम था फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट। क्या नाम था? फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट। तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट आपका है, स्वीडन में जो सबसे पहले बना था, इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत जो आरटीआई है उसको स्वीडन में जगह मिली थी। और आरटीआई जैसे स्वीडन में बना, उसके बाद स्वीडन में बना, वैसे ही आरटीआई पूरे वर्ल्ड में डेवलप होना शुरू हो गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766 में पास हुआ था। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट में क्या था? लोगों को बोलने का अधिकार दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या था? इस एक्ट में क्या था? लोगों को बोलने का अधिकार दिया गया, लोगों को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया। और इसी अधिकार के साथ लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार भी दे दिया गया कि भाई जहां पे आपको बोलने का अधिकार है, वहां पे इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार भी साथ में दे दिया गया। तो सबसे पहले अर्ली डेवलपमेंट की बात की जाए तो 1766 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट पास करके स्वीडन फर्स्ट कंट्री बन गया था आरटीआई को डेवलप करने के रिगार्डिंग। उसके बाद आगे आता है कि इसकी जो ग्रोथ हुई वो हुई फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। जो वर्ल्ड की बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, वहां पर आरटीआई को डेवलप किया गया। 20th सेंचुरी के अराउंड मैक्सिमम कंट्रीज जो वर्ल्ड की थी, वहां पे आरटीआई आ गया था। यूएसए में 1966 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966 पास किया कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 पास कर दिया गया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज में आरटीआई के लॉज लाए गए ताकि लोगों को राइट मिल सके उनके रिप्रेजेंटेटिव से, उनकी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का। देखो कैसे पहले स्वीडन में डेवलप हुआ, फिर कैसे बाकी यूरोप की कंट्रीज में, बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आरटीआई डेवलप हुआ। उसके बाद तीसरा जो आरटीआई डेवलप हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, जो इसमें जिसमें आरटीआई को महत्व मिला, वो मिला इंटरनेशनल मान्यता के माध्यम से, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के माध्यम से। अब आपको पता है 1945 में यूएनओ बन गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1945 को 24 अक्टूबर में बन गया था। जब यूएनओ बना तो यूएनओ का पर्पस था वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना, लोगों को राइट्स देना, लोगों की फ्रीडम्स का भी ध्यान रखना। तो यूएनओ ने क्या किया? यूएनओ की ही अम्ब्रेला शिप में यूडीएचआर को बनाया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948, जो कि 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेरेशन दी गई थी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो था वो डिक्लेरेशन दी गई। इस यूडीएचआर के तहत क्या किया गया? इस यूडीएचआर के तहत लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए गए। और उसमें जो राइट्स थे, कुछ राइट्स थे हमारे स्पीच के राइट, कुछ राइट्स थे हमारे एक्सप्रेशन के राइट, और इन्हीं राइट्स में राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड था। अब इंटरनेशनल लेवल पर आरटीआई पार्ट बन गया ह्यूमन राइट्स का। अब आरटीआई इंटरनेशनल लेवल पे पार्ट बन गया ह्यूमन राइट्स का। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? इंफॉर्मेशन का जो राइट है उसको एक महत्वपूर्ण राइट बना दिया गया, बना लिया अंडर द आरटीआई। राइट इंफॉर्मेशन को बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स का पार्ट माना गया और इसको महत्व दिया गया। और ये माना गया, यूएनओ के जरिए माना गया कि राइट इंफॉर्मेशन जरूरी है गुड गवर्नेंस के लिए, राइट इंफॉर्मेशन जरूरी है अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो इस तरह से हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन डेवलप हुआ इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू वेरियस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो इंटरनेशनल लेवल पे राइट टू इंफॉर्मेशन को महत्व दिया गया 1945 में जैसे यूएनओ बना उसके बाद से। अब आया मॉडर्न टाइम। अब मॉडर्न टाइम में कैसे राइट इंफॉर्मेशन को इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप किया गया? तो बेसिकली आज के टाइम पे 100 से ज्यादा कंट्रीज के पास अपने आरटीआई के लॉज हैं। आरटीआई को हर कंट्री ने इतना महत्व माना हुआ है कि आरटीआई का मतलब होगा गुड गवर्नेंस, आरटीआई का मतलब होगा
आरटीआई का मतलब होगा कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कैसा हमारा जो आरटीआई है उसको डेवलप किया गया, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आरटीआई को हमारे देश में जो है बेसिकली डेवलप किया गया, ये हमें पता चलता है। हाउ द आरटीआई इज बेसिकली राइट इंफॉर्मेशन डेवलप्ड इन द ग्लोबल सिनेरियो इन इंटरनेशनल लेवल। नाउ विल कम टू नाउ अबाउट द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब इंडिया में कैसे आरटीआई डेवलप हुआ, तो इंडिया में आरटीआई की रिगार्डिंग हमने पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश टाइम पर क्या सिचुएशन थी, फिर देश आजाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, फिर एक मूवमेंट आया था ग्रास रूट मूवमेंट, उस मूवमेंट ने क्या, उस मूवमेंट का क्या महत्व रहा आरटीआई को डेवलप करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि किन स्टेट्स ने सबसे पहले आरटीआई के लॉज अपने देश, अपने राज्य में लाए थे। फिर हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कैसे बना, और फिर हम देखेंगे आरटीआई एक्ट कैसे बना। तो ब्रिटिश रूल से स्टार्ट करके आरटीआई एक्ट तक हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्री इंडिपेंडेंस ईरा। तो जब हम आजाद नहीं हुए थे, हम जो थे, हमारे ऊपर ब्रिटिश का राज था, हम कॉलोनी थे। किसके कॉलोनी थे हम? यूके की। हम यूके की कॉलोनी थे। यूनाइटेड किंगडम हमारे ऊपर अपना कंट्रोल करके बैठा हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ने हमारे हमारे देश को यूनाइटेड किंगडम चलाता था। अब जो यूके की गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज थे, उनको पता था कि अगर हमने लोगों को आरटीआई दे दिया तो लोग तो हमसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछेंगे कि हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और ब्रिटिशर्स एक्चुअली नहीं चाहते थे कि वो लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन दें। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, नाम ही बता रहा है, सीक्रेसी वाला एक्ट। ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो लोगों से राइट टू इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एब्रिज करता था, छीनता था। ये एक ऐसा एक्ट था जिन्होंने लोगों को राइट इंफॉर्मेशन दिया नहीं, उनसे राइट इंफॉर्मेशन छीन लिया। इस एक्ट के माध्यम से ये बोला गया कि किसी के पास लीगल राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सके। तो आजादी से पहले हमारे पास कोई राइट इंफॉर्मेशन का कानून नहीं था। आजादी से पहले वी वर नॉट हैविंग एनी राइट अंडर विच वी कुड क्वेश्चन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी वुड आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। even government passed the official secret act and a trend of secrecy started। a trend, जो ट्रेंड था हमारा किसका? सिक्रेसी का। सिक्रेसी का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। देश में बातों को छुपाना स्टार्ट कर दिया गया। लोगों से मटेरियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड उसको हाइड करना शुरू कर दिया, ये बोल के कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन फिर हम हो गए आजाद। अब आजादी के बाद क्या हुआ? हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, हमें आजादी मिली। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन गया। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। लेकिन हमारे संविधान में या किसी भी कानून में आरटीआई की बात अभी भी नहीं करी गई। स्टिल देयर वाज नो इनेक्टेड लॉ। अभी भी कोई इनेक्टेड लॉ नहीं था, कोई भी लॉ अभी तक पास नहीं हुआ था जो आरटीआई से डील करता हो। कोई भी ऐसा कानून नहीं था बेसिकली जो कहीं ना कहीं आरटीआई से डील करता हो। ऐसा कोई कानून नहीं था जो आरटीआई से डील करता हो। लेकिन हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इस राइट टू इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये बात क्लियर कर दी कि बेशक राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारा संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) है, उसमें जिसमें बोलने का अधिकार है, उसमें जानने का अधिकार भी शामिल है।
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू नाउ को मान्यता दे दी, जानने के अधिकार को, राइट टू इंफॉर्मेशन को मान्यता दे दी कि भाई जहां पे हमें बोलने का अधिकार है, जहां पे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वहीं पे हमें जानने का अधिकार भी होगा, वहां पे हमें इंफॉर्मेशन का राइट भी होगा। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अगेन रिपीट किया कि बेशक ये 1980 का केस है, ये 1975 का केस है। तो देखो अभी तक 1980 तक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, 1975 तक तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई ऐसे केस नहीं आए थे जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करी गई थी। लेकिन 1975-80 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस के जरिए यह क्लियर कर दिया कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब हमारा जो होगा वो एक तरह से इस राइट का इंक्लूजन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में होगा। जैसे आपको बोलने का अधिकार है वैसे आपको जानने का अधिकार भी, ऐसा बोला गया। तो कैसे इंडिपेंडेंस से पहले क्या स्टेटस था, हमें बिल्कुल ही राइट नहीं था, और इंडिपेंडेंट के बाद एक्सप्रेसली कोई एक्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इम्प्लाइडली ये हमारे संविधान में दिया गया है। नाउ अब एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था ग्रास रूट मूवमेंट। इस मूवमेंट के जरिए लोग उठना शुरू हो गए अपने सरकार से क्वेश्चन पूछने के रिगार्डिंग। अब लोगों ने शुरू कर दिया कि भाई हमें जवाब चाहिए। अब लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। 1990s के दौरान ये मूवमेंट मोमेंटम ले चुका था, ये मूवमेंट बहुत अपनी पीक पे था। ग्रास रूट मूवमेंट में लोगों ने इकट्ठा होके गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि आपको आंसर देना पड़ेगा। और बेसिकली हुआ क्या, मजदूर किसान शक्ति संगठन, नाम याद कर लीजिएगा, मजदूर किसान शक्ति संगठन एक संगठन था। इस संगठन को जो लीड कर रहे थे वो अरुणा रॉय थे। अरुणा रॉय थी वो जो इसको लीड कर रही थी, एक्टिविस्ट। एंड उसने डिमांड किया कि भाई जो वेजेस लोगों को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट जो वेज दे रही है, जो पब्लिक काम करने के लिए जो उन्हें वेजेस मिल रहे हैं, उन वेजेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट देती है एक बंदे को काम करने के लिए 500 रुपया, और आगे ठेकेदार देता है उसको 300 रुपया, 200 तो गायब हो जाता है बीच में। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है उसके बारे में पता नहीं है। तो यहां पे ग्रास रूट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। राइट इंफॉर्मेशन अब यहां पर लगातार मोमेंटम लेने लगा। अब लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी कि हमें राइट है कि हमें पता चले गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। राजस्थान में ये मूवमेंट चला था जिसमें अरुणा रॉय ने साफ साफ गवर्नमेंट को बोला था कि आप जितना वेजेस हमारे वर्कर्स को देते हैं उतना हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, कितना इनको पैसा मिलता है, ताकि हम अगर उसमें इनके साथ गलत हो रहा है तो उस पैसे का हम लोग कहीं ना कहीं पता कर सके। तो इस प्रकार से ग्रास रूट मूवमेंट 1990 से जो राइट टू इंफॉर्मेशन था उसको मोमेंटम मिला। अब आती है कि जैसे ग्रास रूट लेवल में आरटीआई को मोमेंटम मिला, अब वेरियस स्टेट्स ने राइट टू इंफॉर्मेशन पास करना शुरू कर दिया, अब एक्ट्स पास करना शुरू कर दिए। सबसे पहले तमिलनाडु ने पास किया 1997 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, गोवा ने पास किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 1997 में, राजस्थान ने पास किया, दिल्ली ने पास किया। मतलब स्टेट लेवल पे आरटीआई एक्ट पास होना स्टार्ट हो गए। अब स्टेट लेवल में आरटीआई एक्ट पास होना स्टार्ट हो गए कि स्टेट लेवल में आरटीआई एक्ट को पास करना शुरू कर दिया गया। अब हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आंखें खुली। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यारा, जब इतना मूवमेंट हो रहा है, इतने लोग विद्रोह कर रहे हैं, लोगों को डिमांड है राइट इंफॉर्मेशन की, तो क्यों ना हम सेंट्रल लेवल पे एक पूरे कंट्री के लिए राइट क्यों ना बनाएं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। जैसे यूरोप की कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन था, वैसे हमारे देश ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास कर दिया। लेकिन इस एक्ट में बहुत कमियां पाई गई। इस एक्ट में इंफॉर्मेशन कितने दिन के अंदर देनी है कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं था। इंफॉर्मेशन डिले होती रहती थी,
30 डेज के बोलते थे 30 डेज तक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पर उसमें लगातार डिले हो के वो कभी-कभी 1 साल भी इंफॉर्मेशन को लग जाता था। बड़ी कमियां थी इस एक्ट में। कहाँ अपील करनी है क्लैरिफाइड नहीं था। अपील के अगेंस्ट अपील कहाँ करनी है अथॉरिटी पता नहीं थी। तो इस एक्ट में बहुत सारी कमियां पाई गई, इसलिए फाइनली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास